जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के रक्षा विभाग यानी कि डीआरडीओ की तरफ से काफी बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। कभी दोस्तों यहाँ पर मिसाइल टेस्ट किया जाता है, कभी यहाँ पर ड्रोन टेस्ट किया जाता है और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से हमारे जो ऑरा यूसीएवी है उसका भी सफल टेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों आपको याद होगा कि बीते महीने भारत की तरफ से काफी सारी मिसाइलों का यहाँ पर टेस्ट किया गया था और इसमें देश की सबसे पहली टैक्टिकल मिसाइल यानी कि पृथ्वी 2 का भी सफल टेस्ट किया गया था, जिसमें दोस्तों यहाँ पर डीआरडीओ ने इसकी स्पीड साथ ही वॉर हेड कैपेसिटी भी बढ़ाई है और इसकी जो अब क्षमता की गई है वो 350 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक की कर दी गई है। और दोस्तों ये वही मिसाइल है जिससे चीन थर थर कांपता है। और दोस्तों यहीं पर जो कल स्विफ्ट टेस्ट किया गया है जिसने भारत की ड्रोन इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क स्थापित कर दिया है। और दोस्तों अगर सीधे तौर पर बोला जाए तो यहाँ पर भारत अपने आप को रेडी कर रहा है चीन से मुकाबला करने के लिए और हर वो हथियार बनाया जा रहा है जिसकी आज चीन को काउंटर करने के लिए भारत को जरूरत है। और दोस्तों भारत यहाँ पर केवल इतना ही नहीं सोच रहा बल्कि भारत यहाँ पे ये भी सोच रहा है कि चीन से आखिरकार कैसे आगे निकला जाए और जितने भी चीन के पास हथियार हैं उनसे ज्यादा कैपेबिलिटीज के हथियार भारत के पास बनाए जाएं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अगर चीन से आगे रहना है और चीन पर भारतीय सेना का दबदबा बना के रखना है तो फिर भारत को टैक्टिकल हथियार चाहिए जो एक ही झटके में चीनी वायुसेना की कमर मोड़ दें। अब देखिए दोस्तों हमारे पास ब्रह्मोस तो है जिसको चीन रोक नहीं सकता, लेकिन आप ही बताइए क्या ब्रह्मोस लेकर हम चीन को हरा सकते हैं? अब दोस्तों ऐसे में ब्रह्मोस तो एक लैंड अटैक मिसाइल है, लेकिन अगर हमें जमीनी टारगेट्स को ध्वस्त करना है तो ब्रह्मोस हमारे पास सबसे ज्यादा सफल मिसाइल है जो एक झटके में चीन के जमीनी टारगेट्स को हिट कर देगी। लेकिन दोस्तों हमें इसके साथ ही चाइनीज एयरफोर्स को भी रोकना है और इसके लिए कई सारे हथियारों को अभी हमें बनाना है। और दोस्तों ऐसे ही एक हथियार का भारत में यहाँ पर विकास किया जा रहा है जिसका नाम है एमका। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एमका भारत का वो हथियार है जो आने वाले दिनों में पूरी एशिया में इंडियन एयरफोर्स की अलग ही पहचान बनाएगा। बल्कि दोस्तों इसको इस तरह से बनाया जा रहा है कि अगर चीन अपने J-20 का पूरा बेड़ा भी भारत की तरफ भेज देता है तब भी एमका को हराया नहीं जा सकेगा। और दोस्तों अब इसी विमान को लेकर बड़ी खबर आ रही है और एमका का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें काफी तेजी देखी गई है। और साथ ही दोस्तों भारतीय सरकार ने अब एक और डिफेंस कंपनी को यहाँ पर कुछ काम करने को सौंपा है। दरअसल दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की और खबर यह आ रही है कि सरकार ये चाहती है कि एमका के जो छठी पीढ़ी के डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स हैं उनको बनाने के लिए अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद ली जाए। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो मिसाइल्स और विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का निर्माण करती है। और दोस्तों सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना में जो आकाश और अस्त्र मिसाइल है अभी मौजूद है उनके एवियोनिक्स इस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही विकसित किए हैं। और दोस्तों कहा तो यहाँ तक जाता है कि तेजस से लेकर सुखोई तक के डिजिटल पार्ट्स बनाने में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को महारत हासिल है और इसलिए एमका के डिजिटल पार्ट्स को बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को चुना गया है। और ये ना सिर्फ एमका के डिजिटल कंप्यूटर्स बनाएगी, एमका को जो सबसे सीक्रेट सबसे एडवांस हिस्सा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे भी इसी कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। ऑटोमेटिक लैंडिंग, ऑटोमेटिक टेक ऑफ, ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल और ऑटोमेटिक वेपन लॉन्च, ये सारे फीचर्स तो कहने भर के हैं बल्कि एमका में ऐसे ऐसे फीचर्स लगाए जा रहे हैं जिसकी उम्मीद ना तो आपको थी और ना ही हमें थी। और दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एमका को फुली कंप्यूटराइज्ड जेट बनाया जा रहा है जिसे दोस्तों यहाँ पर पायलट कम बल्कि एमका का सिस्टम ज्यादा चलाएगा। और दोस्तों यही कारण है कि हम आप और भारत सरकार इस विमान को बहुत ही जल्द उड़ता हुआ देखना चाहते हैं। और दोस्तों ये पॉसिबल भी हो पाएगा क्योंकि भारत यहाँ पर पूरी दमखम से इस विमान के ऊपर काम कर रहा है। अब दोस्तों आप ही बताइए कि आज भारत की सरकार जिस तरह से एमका के ऊपर काम करना चाह रही है, साथ ही डीआरडीओ जिस तरह से एमका के ऊपर काम कर रहा है, क्या इससे हमें 2027 के अंत तक एमका को फ्लाई करते हुए देखा जा सकता है? आप अपना व्यू हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।